और अब हम आपको दिखाते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में युद्ध का सामना करने के लिए तैयारियां किस तरह से की गई हैं। रूस से किसी भी संभावित हमले से बचने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में बंकर तैयार किए गए हैं, जिन्हें बॉम्ब शेल्टर्स कहा जाता है। अब हम आपको कीव के ऐसे ही बॉम्ब शेल्टर में लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी ऑफ यून की एग्जीक्यूटिव एडिटर पलकी शर्मा उपाध्याय ने ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। यूक्रेन की सेना रशिया के संभावित हमले का सामना करने के लिए बॉर्डर पर तैनात है। लेकिन उसके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। किसी भी देश पर हमला केवल जमीन के रास्ते नहीं होता, बल्कि हमले की शुरुआत लड़ाकू विमानों से बम गिराकर भी हो सकती है। Colorful dots that you see, these are bomb shelters. और इसी संभावित हमले से बचने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में बंकर तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें बॉम्ब शेल्टर्स कहा जाता है। रशिया की मिसाइल्स अभी यूक्रेन पर नहीं गिरी हैं, लेकिन बेलारूस में युद्धाभ्यास के दौरान दागी गई इन मिसाइल्स की आवाज यूक्रेन के लोगों के कानों में गूंज रही है। रशिया के लड़ाकू विमान भी यूक्रेन के आसमान के बहुत नजदीक मंडरा रहे हैं। और यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सैनिकों की सबसे बड़ी मोर्चाबंदी हो चुकी है, जिसका केंद्र बिंदु है यूक्रेन। यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में 975 किलोमीटर लंबी सीमा बेलारूस से लगती है और वहां भी रशिया की सेना पहुंच गई है। यूक्रेन की लगभग 1200 किलोमीटर लंबी सीमा मोल्डोवा से जुड़ती है और वहां भी रशिया की सेना तैनात है। और समुद्र के रास्ते यूक्रेन को घेरने के लिए रशिया ने ब्लैक सी में भी अपनी फौज उतार दी है। रशिया की तैयारी देखकर अमेरिका कह रहा है कि उसने यूक्रेन पर हमले की 70% सैन्य तैयारी पूरी कर ली है। यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री भी मानते हैं कि राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रशिया के पर्याप्त सैनिक बेलारूस में मौजूद हैं। बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 550 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की ही है, जहां रशिया ने अपने Su-35 फाइटर जेट्स और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जो आसानी से कुछ ही मिनटों में कीव पर हमला कर सकते हैं। आज हम आपको यही दिखाएंगे कि अगर रशिया ने कीव पर मिसाइल या हवाई हमला किया और परमाणु या रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया, तो वहां के लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे। अब हम आपको इस बॉम्ब शेल्टर के अंदर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि परमाणु या रासायनिक हथियारों के हमले से बचने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है। In the event of a chemical or a nuclear attack, they have a special stockpile of gear here, and they gave us access to one such box. Let me show you what it has. Here you go. It has these special masks. I've got one of them out, and this has gas supply, I believe. I'll try and wear it and show you how this works. This is how it's going to look. I'm not going to keep it on for very long because it's very uncomfortable. But I'll just show you how it works. So I wear this mask, and then I have this device which is supposed to help me figure out how much radiation there is. So one person from this bomb shelter goes up wearing this mask, and you go up and you switch this thing on, and this is going to detect the radiation or chemical levels in the atmosphere to determine how safe it is for others to step out. ये बॉम्ब शेल्टर्स यूक्रेन और रशिया के संबंधों के इतिहास से जुड़े हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके इस्तेमाल की जरूरत भी पड़ सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव से पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज़। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.